औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रौनक के रमज़ान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना उस रब्बे कायनात रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम है, और तमाम दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। जनाब, आज रौनक के रमज़ान में हमने टॉपिक रखा है दुआ की अहमियत। दुआ क्या है, दुआ क्यों है, दुआ मांगना कैसे नसीब होती है। कभी आपने सोचा कि दुआ की तौफीक भी हमें हमारा रब देता है? वरना बहुत से लोगों से आपने सुना होगा जो ये कहते हैं कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद जब हाथों को बुलंद करते हैं तो ये याद ही नहीं रहता कि दुआ क्या मांगे। खाने काबा को देखते हैं तो ये जहन में ही नहीं आता कि दुआ क्या मांगे। ऐसी बिल्कुल मुक़द्दस ज़ियारात पे करबला जाते हैं तो ये याद ही नहीं रहता, हरम इमाम हुसैन, इमाम मौला अब्बास को देखे कि दुआ क्या मांगे। ये दुआ एक रिस्क है जो तौफ़ीक की सूरत में आपको आपका रब अता करता है। तो इस अता होने के लिए ना दुआ मांगते रहा करें, सिर्फ इतना कि या रब्बी या रब्बे ज़ुल जलाल, तू कादिर है हर शय पे, बस मुझे इस काबिल कर दे कि मैं तेरे आगे जब भी हाथों को उठाऊं तो तेरे सामने दुआ ज़रूर मांगूं कि तू जिससे राज़ी है, तू जैसा मुझे चाहता है तो मुझे वैसा कर दे। सबसे सिंपल दुआ जो मेरी ज़िंदगी की है वो ये है, हर बार हाथ उठाने के बाद, कि तू जैसा चाहता है तू मुझे वैसा कर दे, क्योंकि मैं नफ्स के हाथों शिकार हूँ, मैं घिरी हुई हूँ शैतान के हाथों। मैं खुद एक मुजस्सम शैतान हूँ। मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं, गुनाह बड़े खूबसूरत लगते हैं, मुझे गुनाह में लिपटी हुई, लज्जतों में लिपटी हुई चीज़ें जो है ना वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। पर या रब्बी, तू अंदर से मुझे जानता है ना, तो मेरी नीयत को जानता है, तो तू मुझे वैसा कर जैसा तू चाहता है। मैं वैसा बनना चाहती हूँ तू जैसा मुझे चाहता है, मुझे वैसा बना जैसा मेरा वक्त का इमाम मुझे देखना चाहता है। बस इस दुआ को अगर आप अपनी ज़बान पर विर्द की तरह जारी कर देना तो मुझे लगता है सारी दुआएं खुद ब खुद हासिल होना शुरू हो जाती हैं और उसकी रज़ा में राज़ी होने का फ़न आना चाहिए। लेकिन यकीनन दुआ की अहमियत के बारे में इतनी तफसील से मैं तो आपको नहीं बता पाऊँगी। मेरे साथ बहुत ही मोअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ मौजूद हैं, जनाब हुमैरा हनीफ़, जिनका ताल्लुक़ है जी इस्लामिक स्कॉलर हैं हमारी, और एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में वो प्रोफेसर हैं। उनसे अभी आपको मिलवाएंगे जनाब। इसके अलावा हमारे साथ हमारी नात ख़्वां अलमास नायाब मौजूद हैं, उनसे मिलेंगे। दुआ एक मेरे लिए हमेशा सेंसिटिव वर्ड है और मेरी आँखें हमेशा ऐसे ही भर आती हैं, और रब का शुक्र अदा करती हूँ मैं कि जब भी मेरी पलकें नम होती हैं कि तूने मुझे इस काबिल रखा कि मैं तेरे ज़िक्र पे अपने आँखों को नम कर लेती हूँ। तो खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? शुक्र। कैसी हैं आप? तो अगर आपकी इजाज़त हो तो नाज से स्टार्ट करें जी। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, यूं होशो खैरत मफलूज हुए, दिल ज़ौक़े तमाशा भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, फिर रूह को इज़्ने रक़्स मिला, ख्वाबीदा जुनू बेदार हुआ,
तलवों का तकाज़ा याद रहा, नजरों का तकाज़ा भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, जिस वक्त दुआ को हाथ उठे, याद आना सका जो सोचा था। इज़हारे अक़ीदत की धुन में, इज़हारे तमन्ना भूल गया। इज़हारे अक़ीदत की धुन में, इज़हारे तमन्ना भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, एहसास के पर्दे लहराए, ईमान की हरारत तेज हुई, सजदों की तड़प अल्लाह अल्लाह, सर अपना सौदा भूल गया। सजदों की तड़प अल्लाह अल्लाह, सर अपना सौदा भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी मौला सलामत रखे आपको जनाब। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे और आपको वो सवाल भी बताएंगे जिससे आप जीत सकेंगे हमारे गिफ्ट हैम्पर और हमारे पाउचर्स भी। रे करम जब आले नबी का शरीक होता है, बिगड़ बिगड़ के हर एक काम ठीक होता है। दुरूद आले मोहम्मद की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। बेबंदगी उरूज किया, बंदा कर दिया तारा मेरे नसीब का
ताबिंदा कर दिया। इतनी बड़ी हुजूर की बंदा नवाजियां, मुझको मेरे सवाल ने शर्मिंदा कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिल, मैं सजाता था सरकार की महफिल, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिल, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। खालिक ने मुझको मेरी तलब से सिवा दिया, खालिक ने मुझको मेरी तलब से सिवा दिया, सरमायादार इश्क मोहम्मद बना दिया। शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिल, मैं सजाता था सरकार की महफिल, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें। गमे आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, गमे आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, मुझे कौन जानता था, मुझे कौन जानता था, मुझे कौन जानता था, मुझे कौन जानता था। गमे आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी जात ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिल, मैं सजाता था सरकार की महफिल, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें।
किस्मती रिफती मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया इस कलम का करूं शुक्र कैसे अदा इस कलम का करूं शुक्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं रौनक रमज़ान में। और हमें ज्वाइन किया था शाहिद अली सोनू और उनके हमनवा। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह जिए आप सब, मौला आपको सलामत रखे, आबाद व शाद रखे। क्या खूबसूरत आपने कलाम का इंतखाब किया और क्या माहौल बांधा। शायद मैं चाहूँगी अपने साथ जो आपके ये पूरी टीम है ना, क्योंकि कहते हैं ना कोई एक जो है ना वो काफ़ी, वैसे तो शायद वैसे ही पूरे काफ़ी हैं लेकिन एक बंदा तबला और ढोलक भी नहीं बजा पाए, तो चाहूँगी इन लोगों का तारुफ भी ज़रूर हो। मैं बिल्कुल मैं ये बात कहना चाहूँगा कि विदाउट टीम मैं भी कुछ नहीं हूँ अपनी टीम की बगैर। और ये इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है कि बस मुझे साथ लेकर ये लोग चलते रहते हैं और मतलब वो काम सरकार का जिक्र होता रहता है। तो मेरे राइट साइड पर हैं फहद भाई। हाँ। फहद भाई बहुत ही यंग है माशाल्लाह फहद। और फहद आप क्या कमाल तबला बजाते हैं बेटे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये कितने अरसे से, बचपन से? ये एक्चुअली मेरे पापा जो हैं वो पाकिस्तान के बहुत फेमस तबला। नाम बताइए अपने पापा। उस्ताद महमूद अली खान साहब माशाल्लाह। वो मैं उनका बेटा भी हूँ, वो मेरी टीचर भी हूँ, मुझे इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं। हाँ। बस ये उन्हीं की बदौलत, उन्हीं का सदका है, ये उन्होंने बताया। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, बुजुर्गों की दुआ है ना बेटे आपको तो। और ये साइमन भाई जरा अपने जी। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। साइमन। साइमन जी। आप कितने अरसे से इसमें हैं? मैं भी बचपन से बचपन से 9-10 साल की एज से। ओह हो। तो वो तो दिखता भी है, वो जो आप लोगों की ये एक उंगलियां चलती हैं ना, और जितने जल्दी एक दूसरे के इशारे आप लोग समझते हैं, मैं तो ये हैरान हो जाती हूँ कि कैसे आप लोगों को पता चल जाता है किस राग से किस राग में जाना है। जी, और वो सारी चीज़ें, तो वो बड़े ही कमाल है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना कार्विंग वाला ढोलक है ना, इस ढोलक पे पहले दिन से मेरी नज़र इस ढोलक को कुछ हुआ, इसने कह रहे हैं ये सादिया बाजी की नज़र थी, उस दिन से मेरे पीछे पड़ी थी कार्विंग में। आप अपना तारुफ कराएं भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हनूक है। ये बहुत मुश्किल काम है बेशक। छोटी उम्र से शुरू करे तो बंदा इस उम्र में आगे कुछ समझ आता है। हाँ, अगर इस एज में शुरू करे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। यस। तो बस ये ड्यूटी है, बस कर रहे हैं। शुक्र है खुदा का कि हम ऐसे घरानों में पैदा होते हैं जहाँ आपको जो ये वाली तरबियत है ये भी मिलती है। और वो तरबियत अगर मोहम्मद व आले मोहम्मद और उनकी आल के ज़िक्र के लिए मिले तो मेरा ख्याल है कि वो क्या कमाल तरबियत होगी जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और मैं हुमैरा हनीफ साहिबा के साथ की तरफ जाऊंगी जो कि लेक्चरार हैं। आप अपने प्लीज़ इंस्टीट्यूट का नाम भी बताइए। मैं NCR-CET कॉलेज में लेक्चरार हूँ। इसके अलावा कई कुरानिक अकेडमीज़ जो है उसमें मैं एज एडमिन अल-निसा ऑनलाइन अकेडमी में एडमिनिस्ट्रेशन में काम भी करती हूँ। इसके अलावा ऑनलाइन वर्क भी करती हूँ। तो हम पहले ही अच्छा सॉरी, मकसद सिर्फ यही है कि दीन फैले। दीन फैले बेशक। और दीन के लिए ना लोगों को लगता है कि मैंने कुछ 100 नमाजें पढ़ ली तो मैंने दीन फैला दिया, मैंने कोई हज़ारों कुरान बख्श लिए तो मैंने दीन फैला दिया। मेरा रब कहता है कि तू मोमिन की तरफ मुस्कुरा के भी देख लेता है तो तेरा दीन वैसे ही फैल जाता है। तू एक अच्छी ख्वाहिश रखता है किसी के लिए, एक अच्छी नीयत रखता है तो तूने दीन की वैसे ही पजीराई। लेकिन एक मुस्कुराहट भी सदका है। बिल्कुल, एक मुस्कुराहट क्या बात रखती है, लेकिन एक मुस्कुराहट आपको किसी के दिल को तो करार दे देती है। बिल्कुल, किसी गमज़दा दिल को सहारा बन जाती है। ऐसे ही अगर दुआ के बारे में हम जब बात करते हैं कि मैं कहती हूँ वो सबसे अमीर शख्स होता है जिसे किसी की दुआ मिलती है। किसी की दुआ मिलती है। देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जब ये आप तौरात की में जिक्र है ये वाक़या, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह आप जानते हैं। बेशक। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा के उस मुँह से दुआ करो जिस मुँह से तुमने गुनाह ना किया हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो ऐसा मुँह कहाँ से लाऊं मैं, मैंने तो कई गुनाह किए।
तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि किसी और से दुआ करवाओ, क्योंकि उसने अपने लिए तो गुनाह किया होगा मगर तुम्हारी ज़ात के लिए नहीं। और दुआ इबादत का मग़ज़ है। अगर आप कलाम रब्बी खोलें। मेरा अगला सवाल ही था कि इबादत की रूह कैसे है ये दुआ। जी चले, वो आपकी बात तो रख दी। असल में टीचर हूँ ना, इसलिए आगे चली जाती हूँ। स्टूडेंट का दिमाग पढ़ लेती हूँ। जी, कुरान करीम को खोलिए तो पहली सूरत जो आती है वो आती है सूरह फातिहा। बेशक सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने पहले बताया मेरी तारीफ़ करो, और तारीफ़ के बाद उसने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, तुझसे मदद मांगता हूँ। वहाँ दुआ शुरू हो गई। तो जितनी भी हम नमाज पढ़ें, कोई नमाज सूरह फातिहा के बगैर मुकम्मल नहीं, और कोई नमाज दुआ के बगैर मुकम्मल नहीं। मुंह पर मार दी जाएगी अगर आप दुआ नहीं मांगेंगे। और मुझे बताइए कि अमीर से अमीर और गरीब से गरीब किसी भी मज़हब का है, किसी भी मज़हब का वो शख्स है, बग़ैर दुआ के कैसे रह सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, जिनके लिए कायनात बनी, जिनके लिए सब कुछ सजा, पूरा समझ लें कि कायनात को सजाया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया कि मेरी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर देखा जाए। तो आप देखें ग़ज़वा बदर के मौके पे वो भी परेशानी में दुआ कर रहे हैं, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीस, अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह अगर आज ये मुट्ठी भर में ख़त्म हो गया तो फिर तेरा नाम ले कौन होगा? देखिए ना कितनी बड़ी बात है। तो दुआ तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो दुआ असल इबादत का रूह या मग़ज़ कह लें आप उसे, या कंक्लूजन कह लें आप। सही जनाब। ब्रेक पे जाते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जल्दी से आपसे आपका आज का सवाल पूछना है। जरा मुझे बताएं आज का सवाल था क्या, जल्दी से बताएं। वो कौन सी सूरह है कुरान पाक में जिसकी शुरुआत में, तो हर सूरह शुरू होती ही बिस्मिल्लाह से है, वो कौन सी सूरह है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं आती है? अगर इसका आपने जो सही जवाब दिया तो आप जीतेंगे जी बेक पार्लर की तरफ से 2 गिफ्ट वाउचर और 2 इटालियानो पिज़्ज़ा के वाउचर हैं, और एक है फेमसो पिज़्ज़ा के वाउचर हैं जनाब। और ये जो 2 वाउचर्स हैं ना, ये कराची वालों के लिए होंगे क्योंकि ये रेस्टोरेंट ही कराची में है। तो जल्दी जल्दी कॉल कीजिए, हमारी नशरियात का हिस्सा बन जाइए ताकि हम आप तक आपका तोहफ़ा पहुँचाएँ। लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं जनाब। और आज मैंने आपसे सवाल किया कि वो कौन सी कुरान की सूरह है जिसका आगाज़ जो है बिस्मिल्लाह से नहीं होता। आपने जवाब देना और आपने जीत ले रहे हैं अपने गिफ्ट, यानी कि 2 वाउचर्स है हमारे पास इटालियानो पिज़्ज़ा के और फेमसो पिज़्ज़ा के, और इसके अलावा आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा बेक पार्लर का। जी हाँ, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, कॉल मिलाइए, शरीक हो जाइए। अब आती हूँ अपने दोबारा अपने सवालात को लेकर फरहान की तरफ कि दुआ की कबूलियत में वो ऐसे कौन से अवामिल हैं जो रुकावट भी बन जाते हैं? दूसरा सवाल भी ऐड कर देती हूँ कि दुआ और वसीले पे रोशनी भी आपने डाल दी है, कितना अहम है किसी वसीले के साथ दुआ का मामला। बहुत ज़बरदस्त आपने दोनों सवाल जोड़ दिए। दुआ की रुकावट के लिए जो सबसे बड़ी है वो चीज़ है आपकी नीयत और भरोसा। हाँ, कनात नहीं करते रब पे। अगर भरोसा नहीं है ना तो कुछ नहीं मिलेगा, और भरोसा है ना तो छतरी लेके धूप में निकल जाओ, बारिश हो जाएगी। मेरे रब से मांगी है मैंने। बेशक। और जहाँ तक बात वसीले की आती है तो अल्लाह ताला सूरह माइदा में ख़ुद फरमा रहे हैं आयत नंबर 35 में, डरो अपने रब से और मांगो वसीले से। तो वसीला क्या है? वसीला जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया ही इसलिए कि उसके नामों से, उसने अपने नाम, खूबसूरत नाम दिए, उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल दी। और मैं आपको बताऊं कि इसमें मुख्तसरी करूंगी मैं आपको, नहीं आपकी नेकियां भी जो हैं वो आपके लिए वसीला बन जाती हैं। वाह सुभान। और आप ये देखिए कि हम बात कर रहे हैं आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो क्या करबला में वो कोई वसीला नहीं दे सकते थे? लेकिन इस उम्मत को बचाना था, वो खुद वसीला बन गए, वो खुद वसीला बन गए। अब आप देखिए, अगर दुआओं की तरफ आएँ कि दुआएं मांगने का ढंग हमें अल्लाह ने ही सिखाया, अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। खाली कुरान से आप कुछ नहीं सीख सकते जब तक कि हदीस और सुन्नत ना सीखें। और उसके बाद जो दर्जा बदर्जा चले आगे तो हमें पता चला कि मासूमीन की दुआएं भी आई। आप दुआए कुमैल का तर्जुमा ज़रा पढ़ें और उसको
फिर क्या पढ़े ये तो दुआ है आपको पता मौलाए चलेगा। कायनात मुश्किल कुशाली की दुआ है ये। खूबसूरत तरीन दुआ कि मतलब मैं जिस वक्त पढ़ती हूँ दुआए कुमाल मैं ज़रूर पढ़ती हूँ और बहुत एतक़ाद से पढ़ती हूँ, तो आप यकीन करें कि मुझे उसमें ऊपर से नीचे तक कहीं कोई शिर्क नज़र नहीं आता। मैं एक बात क्या आपसे इसलिए कह रही खूबसूरती हूँ से अपने रब की हाँ, तारीफ की गई और अपने अब्द होने पे अपने आप को कितना गिराया है। या वो जो सलूनी का दावा करने वाला मेरा मौला, वो जो कह रहा है पूछ लो मुझसे जो पूछना है, जो ज़मीन में है जो आसमान में, मैं तुम्हें सब, और वो किस तरह अपनी अब्दियत में अपने आप को बिल्कुल रब के आगे किस तरह ज़ेर करता है। हज़रत अली करम अल्लाह वजहू का ये आप कॉल देखिए ना कि उन्होंने फरमाया जब मेरी दुआ कबूल होती है तो मुझे ये डर हो जाता है कि कहीं अल्लाह मुझसे नाराज़ तो नहीं है। और हम कहते हैं तो हमारी तो दुआ ही नहीं कबूल होती। तो दुआ में आपको कनात और सब्र भी ज़रूरत है और भरोसा है तो सब दुआ कबूल होगी। और देखें दुआ मांगने का ढंग जो है ना हम में से किसी को नहीं आता। हम बस वो जो कबूतर की तरह चोंचे मारी और यूं किया और आमीन कर दिया, तो फिर हमारे लिए बहुत सी दुआएं खूबसूरत दुआएं हैं। और देखें आप मासूमीन की दुआ, जैसे मैंने अभी दुआ कुमैल का जिक्र किया, जैसे सहीफा सज्जादिया है हाँ, मौला इमाम सज्जाद की चौथे इमाम की औलाद, चौथे इमाम की जो ये किताब है, इसमें मेरा ख्याल है कोई चीज़ ऐसी है जिसके लिए आपको दुआ मांगने का सलीका या तरीका ना बताया। आप देखें ना 45 जो दुआएं हैं उसमें आपको हर चीज़ मिलेगी। रिसालत क्या, दुनिया इंसानियत क्या, कामलियत क्या, शरीयत क्या, तमाम चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। लेकिन सबसे पहले आपका यकीन से मांगा, या अरहमर राहिमीन कहा तो मेरा रब हाजिर है। वो तो दोनों हाथ फैला के बैठा है, सदके में अता कर ही देता है, अता कर देता है। वो तो हाथ फैला के बैठा है, तहज्जुद में भी बैठा है कोई मांगने वाला, असर में भी बैठा है कोई मांगने वाला। यहाँ मैंने कहा या अल्लाह, वहाँ उसने कहा ऐ मेरे बंदे। सुभान अल्लाह, खूबसूरत है। तो ये हाथ जो उसने फैलवाए, फरिश्तों से क्यों नहीं फैलवाए या किसी और से क्यों नहीं फैलवाए? नबियों ने हाथ फैलाए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ फैलाए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फैलाया, हर नबी ने हाथ फैलाया, यहाँ तक कि मेरे आका दो जहां ज़ुर्रियत नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ फैलाया। और ये देखें तलवार गर्दन पे और हाथ फैले में कि अल्लाह आज मेरे नाना की उम्मत मुश्किल में, मेरे नाना की उम्मत मुश्किल में है, तो इस मुझे कामयाब फरमा। और वो कामयाबी कैसी थी? लोग कहते हैं क्या कामयाबी, गर्दन कट गई? नहीं, मौलाए कायनात किस वक्त में कह रहे फुस्तुबे रब्बे काबा, आज अली कामयाब हो गया, उसे काबे की कसम। तो जब जहाँ अहले बैत का जिक्र हुआ, जहाँ जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद हो, तो मेरा ख्याल है कि फिर मैं शाहिद से कहूँगी कि कोई ऐसा कलाम जहाँ इनके जो कमलात हैं, इनकी जो दुआएं हैं, उसको भी लेके अगर कोई बयान किया जाए तो। तबसरा अहले बैत का चल रहा है, तो तबसरा कोई क्या करे इनकी हिम्मतों पर, बच्चा भी जिनके घर का शहादत पसंद है। सखायर की विरासत है, सखायर की विरासत है, सखायर की विरासत है, अताए की विरासत है, सखायर की विरासत है, सखायर की विरासत है, अताए की विरासत है, सखायर की विरासत है, अताए की विरासत है। अली के हैं, अली के हैं, अली के हैं ये घर वाले, वफाए की विरासत है।
शायर की विरासत है, अताए की विरासत है। अली के हैं ये घर वाले, अली के हैं ये घर वाले, वफाए की विरासत है, सफाए की विरासत है। काबिल गौर है। ये पत्थर मारने वालों से भी बदला नहीं ये पत्थर मारने वालों से भी बदला नहीं। करम मिल के विरासत है, करम मिल के विरासत है, दुआएं की विरासत है। करम मिल के विरासत है, दुआएं की विरासत है। ये शब है खातिमाए की, सवेराए का नौकर है। ये शब है शब है शब है शब है शब है शब है शब है। ये शब है खातिमाए की, सवेराए का नौकर है। ये जब चाहे ये जब चाहे ये जब चाहे असर कर दे, ज़ियाए की विरासत है। ये जब चाहे असर कर दे, ज़ियाए की विरासत है। अली के हैं ये घर वाले, वफाए की विरासत है, सखाए की विरासत है, अताए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं रौनक के रमज़ान में आपको जनाब। और बात कर रहे हैं हम आज दुआ पे। जी हाँ, दुआ के आदाब और शराइत क्या होते हैं, दुआ कैसे मांगी जाती है, दुआ के लिए वसीला ही क्यों ज़रूरी है। अगर हम थोड़ी सी इसकी वसीले की तरफ अगर हम दोबारा मुड़ के जाएं तो आप देखें कि हर नबी ने वसीला दे के दुआ मांगी। हर नबी ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वसीला दिया कि अल्लाह मैंने आपके नाम के साथ जिस नाम को लिखा देखा था आसमान पे, उसका वसीला। इस तरह से अगर हम देखें कि अपनी आम ज़िंदगी में बहुत प्यारी बात अभी आपसे हो रही थी ब्रेक में, जैसे हम आपसे मोहब्बत करें, आपके बच्चों से मोहब्बत ना करें,
तो आप मुझे बताइए क्या अच्छा लगेगा। बल्कि अगर हमारे घर में कोई साथ रहने वाला भी है, उससे भी मोहब्बत कोई करता है तो अच्छा लगता है। और अगर कोई दुश्मन भी हमारे बच्चों को प्यार करता है ना तो हमें प्यारा लगता है। और हम दुश्मन के इस प्यार को छोड़िए, हम तो अपने से प्यार कर रहे हैं ना। और उस प्यारे के प्यार से जब पुकारेंगे और कहेंगे रब्बुल इज़्ज़त तेरे इस प्यारे के प्यार के सदक़े में। अब देखें बीमार ज़ैनुल आबदीन जो थे, हज़रत ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम, आप उनको देखिए, बीमार हैं, सब कुछ हैं, ख़वातीन का बोझ भी है, अपने पूरे ख़ानदान का बोझ भी है, क्या कुछ नहीं मांग सकते थे। क्या आसमान उस दिन फट नहीं सकता था, नहरें फरात बाहर नहीं आ सकती थी, बारिश नहीं हो सकती, क्या कुदरत इसलिए कि इस उम्मत को आजमाना था, इस उम्मत का आजमाना था। और इस उम्मत को देखना था कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये कहीं भटक तो नहीं रही, कहीं इसने उनको और उनके घराने को छोड़ तो नहीं दिया, और कहीं ये दुआ मांगने की जल्दी में कहीं किसी और रास्ते की तरफ तो ना निकल गए। मांगने वाला और देने वाला तो वही है ना, उसी से वही देने वाला है। उसी ने कहा है कि मुझसे जूते का तस्मा भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो क्या ऐसी वजह थी कि पेट पे 2 पत्थर बांधे हुए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उसके बाद भी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कह रही हैं कि आप दुआ मांगे, अभी ख्वान आ जाएगा जन्नत से। मगर आप फरमा रहे हैं कि अगर आज मैं मांग लूँगा तो कल मेरी जो गुरबा उम्मत होगी, मफ़हूम आपकी हदीस का है, वो क्या करेगी। आज देखिए अभी कल परसों का वाक़या है, राशन के चक्कर में कितने लोग शहीद हुए। एक चीज़ याद आती कि जैसे हमारा बिजली का बिल है ना, हर महीने आपके घर पहुंचता है, आपके घर भी पहुंचता है, आप लोगों के भी पहुंचता है। मेरे तो इस दफ़ा हैरानगी की बात है कि मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने बताया 21,000 का बिल गैस का आया उसके घर जी। काश 21 थैले आटे के ही आ जाते उसके घर तो कितना कमाल हो जाता। ये आटे का थैला घर घर नहीं जा सकता। इसी तरह जैसे बिल, जैसे ये आपके बच्चों को टीके लगाने के लिए पूरी टीम तरतीब हम देते हैं, वो आपके बच्चा निकाल के टीका लगा कर जाती है, ठीक है। तो खुदा के वास्ते हम देखें, हम आप पे कोई तंज नहीं कर रहे, लेकिन हम ही है ना अवाम जो आपको मशवरा भी दे सकते हैं। आपको आप ये देखिए ना, आटे के लिए लोग हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, दुआ कर अल्लाह ताला हमारी रोजी में इस वक्त ईद की शॉपिंग नहीं है, इस वक्त रमज़ान के दस्तरखान खाली पड़े। मैं एक कॉलर से बात कर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? तंजीला बात कर रही हूँ लाहौर से। जी बोलिए तंजीला। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने के सदके आपकी तमाम परेशानियां दूर करें, इलाही आमीन, खुशियां से भर दे, इलाही आमीन। ये मेरी दुआ है आपके लिए, इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला आपको भी शाद आबाद रखे। जी जवाब दीजिए। सूरह तौबा। ठीक है, आपने जवाब दिया। आपको हम आपके जवाब को और आपके नाम को हमने महफूज किया। इस ट्रांसमिशन के एंड में मैं बताऊंगी कि कौन विनर से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी वापस आते हैं जनाब, फ़ोन साइलेंट कर लिया जाए वरना डांट पड़ेगी सबको। तो होता क्या है कि भाई इसी तरह ये आटे के थैले भी पहुंच सकते हैं, लेकिन मेरा मौजू इस वक्त आटे के थैला नहीं है, मेरा मौजू है दुआ। दुआ मांगने का सलीका हमें मासूमीन ने सिखाया, और उस सलीके को अगर लेकर हम चलें, खुद रसूल खुदा ने सिखाया कैसे किन किन जगहों पे उन्होंने दुआ मिसाल दी ना मैंने आपको कि ग़ज़वा बदर में इतने परेशान थे क्योंकि ख्वाब में अल्लाह ताला ने दुश्मन की तादाद को मुख्तसर दिखाया, मगर जब सामने आए तो पता चला मैं तो 313 का लश्कर लेके आया हूँ, सामने तो एक बहुत बड़ी फ़ौज है। तो पूरी रात टहलते रहे, यहाँ तक कि शानों से चादर गिर गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उठा के डाली और कहा परेशान नहीं हूँ, आपके रब परेशान नहीं होने देगा। और आप पढ़ते रहे या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीस। अल्लाह ने फिर जीत के लिए फरिश्ते उतार दिए। तो मेरा रब वो रब जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रब था जिसने आग से निकाला, बेशक वो रब जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को पूरी दुनिया में से निकाल कर जूदी पहाड़ पे लगा सकता है, वो रब करबला में भी था और वो रब आज भी है। तो मांगने का खास अदाब व शराइत भी होते हैं। सबसे पहला अदब तो मैं जो समझती हूँ वो ये है कि अपने आप को इतनी पस्ती में गिरा दें कि सबसे पहले तो अपने गुनाह कबूल कर लें कि हाँ मैं गुनाहगार हूँ, मैं खताकार, अपने आप को सिलेंडर करना तो सीखें। अभी बात की ना हम लोगों ने जैसे दुआए कुमैल की कि अपने आप को इतना पस्ती में लेकर तो जाएं। आप अपने आप को इतनी बुलंदी में अल्लाह तू दे 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह मैं तो तेरी बहुत आजिज़ बंदी हूँ, मेरे तो बस में, मेरे तो इख्तियार में ये चीज़ है ही नहीं। तूने दिया, ये तेरी अता है, तू लेगा तो तेरी अता है, तू देगा भी तो तेरी अता है। सुभान अल्लाह। एक कॉलर उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, रुबीना कराची से बात कर रही हैं। हेलो नाम, कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से। क्या कहना चाहेंगी? मुझे आंसर देना है आपके जल्दी से दीजिए।
सूरह तौबा। ठीक है, आपने जवाब दिया, हमने जवाब को महफूज किया। ट्रांसमिशन के एंड में देखिएगा कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, अच्छा जी, ज़रा ऊपर वाले मुझे बताएं कि मेरे पास अगर टाइम है तो मैं 2 अशार सुन लूँ अपनी बहन से। जी ज़रूर। हुजूर सा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। नजर से चूम लूं एक बार सब्ज गुंबद को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, बला से फिर मेरी दुनिया तमाम हो जाए। और मज़ा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दे, मज़ा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दे, सबीह मिदहत खैरुल अनाम हो जाए, सलाम के हमको भी अता कीजिए दीदार की दौलत, हम दिल में लिए दीदार खड़े हैं, रख लेना सरी हश्र गुनाहगार का पर्दा, आँखों में लिए अश्क से आकार खड़े हैं। इमामुल अंबिया मकसूद हक लिल्लाह पना देना, तुम्हारे
तुम्हारी बारगाह में मुल्के ईसिया का इमाम आया है। तुम्हारी बारगाह में मुल्के ईसिया का इमाम आया है। अश्कों की गुजारिश है, अश्कों की गुजारिश है, सरकार मदीना। अश्कों की गुजारिश है, सरकार मदीना। अश्कों की गुजारिश है, सरकार मदीना। हो जाए मेरी आँखों को, हो जाए मेरी आँखों को दीदार मदीना। अश्कों की गुजारिश है, सरकार मदीना। अश्कों की गुजारिश है, सरकार मदीना। हो जाए मेरी आँखों को, हो जाए मेरी आँखों को दीदार मदीना। अश्कों की गुजारिश है, सरकार मदीना। इसने भी मदीना देख लिया। अब जी इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी मैं भी तो कहूँ, मैंने भी मदीना देख लिया। अश्कों की गुजारिश है, सरकार मदीना। अश्कों की गुजारिश है, सरकार मदीना। हो जाए मेरी आँखों को, हो जाए मेरी आँखों को दीदार मदीना। अश्कों की गुजारिश है, सरकार मदीना। बहुत ही काबिल मौत। ऐ मौत ठहर जा, न मिटाना मुझे लिल्ला। ऐ मौत ठहर जा, न मिटाना मुझे लिल्ला। क्यों? मैं भी तो जरा देख लूं, मैं भी तो जरा देख लूं दरबार मदीना। अश्कों की गुजारिश है, सरकार मदीना। अश्कों की गुजारिश है, सरकार मदीना। हो जाए मेरी आँखों को, हो जाए मेरी आँखों को दीदार मदीना। अश्कों की गुजारिश है, सरकार मदीना। जन्नत से भी आला है मदीने की ये नगरी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वापस आ चुके हैं हम रौनक रमज़ान में। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। एक अजब ही माहौल में थे हम लोग, एक अलग ही सरूर थी, एक अलग ही दुनिया में थे। इन बच्चों को लग रहा है कि इनके माइक बंद नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप सबके माइक खुले हुए हैं बेटे, बच्चे हैं ना। हाँ बिल्कुल। ये जो दुआ के लिए हाथ उठते हैं, क्या रब्त है इनका रहमत के दरवाज़ों से? दुआ के लिए जब हम हाथ उठते हैं ना, तो ये कनेक्शन है। ये दुआ हम ये हर वक्त नहीं उठ सकते, हर वक्त नहीं उठ सकते। और आप देखिए कि जिस वक्त आपके दुआ के लिए हाथ उठते हैं ना, आप चाहे ना चाहे आप यूँ तो कर ही नहीं सकते ना, ये हाथ बुलंद होते चले जाते हैं। और मेरे रब को ये हाथ फैला के मांगना इतना पसंद है। अगर पसंद ना होता तो फरिश्तों का ना दे देता, हमें क्यों दिया? और ये हाथ किस किस के फैले, ये सोचिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मासूमीन और मासूमीन से लेकर आज तक जितने औलिया अल्लाह है, सब ने हाथ फैला के मांगा। कौन है जिसने कहा मेरी झोली भरी हुई है? झोली तो सबकी खाली है ना, तो अपने हाथ भी तो खाली हैं, दुनिया से खाली जाना है। लेकिन इस खाली हाथ को वो रब भरता कैसे है? हमारी नीयत से। बेशक अव्वल और आखिर दुरूद पाक से। कहते हैं दुआ हवा में मुअल्लक रहेगी। दुरूद पाक का तर्जुमा क्या है? दुरूद भेजे हम अल्लाह के रसूल पे, उसकी आल पे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे। कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे रब्त ख़त्म होता है? आप देखें, वो दुरूद नहीं है जिसमें आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं है, असहाब का जिक्र ना हो, तो ये वो दुआ दुरूद कबूल नहीं है। तो फिर वो दुआ कैसे कबूल होगी जिसमें जिक्र ना हो? और ये वो चीज़ है जो रब खुद करता है। दुरूद तो खुद रब अल्लाह खुद भेजता है ना। अल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। ना नमाज, ना ज़कात, ना हज, ना जहाद, किसी के लिए नहीं अल्लाह ने कहा कि मैं भी करता हूँ तुम भी करो, माँ सिवाय दुरूद के। और दुरूद क्या? एक मुकम्मल दुआ, यकीनन मुकम्मल दुआ। इस जब मैं आप हम लोग दुरूद पढ़ते हैं तो ये इस यकीन के साथ पढ़ा करें कि हम ये वो इबादत कर रहे हैं जो इबादत मेरा रब कर रहा है। बेशक किसी एक इबादत में हम अपने रब के बराबर आके खड़े हो जाते हैं। जी जनाब, तो यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के यहाँ होने का। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही आपसे, बड़ी जावेद गुफ्तगू रही। सिर्फ इस दुआ के साथ कि मौला ये जो हमारी बहुत ही कलील सी इबादत थी, तो अपनी बारगाह में इसको कसीर बना के हाज़िरी देना हमारी। मौला हमसे कोई गुनाह हो गया हो, कोई लफ्ज़ों की हेर फेर हो गई हो, कोई अल्फाज ज़ेर ज़बर गलत हो जाती है बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, तो उसकी तू माफ़ करने वाला है। तो अपनी रहमत के साए में हमेशा हमें रखना, कभी भी अपने अदल के कटहरे में हमें ना बुलाना, क्योंकि हम तेरा अदल बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। हम सिर्फ़ और सिर्फ तेरे इंसाफ, तेरे अदल से बहुत खौफज़दा है। हम तेरी रहमत के साए में रहना चाहते हैं, अपनी रहमतों के साए में रखना मेरे मालिक। इसी तरह जो तू सतारुल अय्यूब है, तूने ऐबों को ढांप रखा है। ये जो बात अब तक बनी हुई है ना, ये सिर्फ तेरा करम है, बाकी हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं छोड़ा मेरे मालिक। तो हमारे अपना रहम ऐसे हम पे बना के रखना। जनाब सादी इमाम को इजाज़त दे दें। जाते जाते मैं आपको बताऊं कि आज के हमारे विनर कौन है। विनर है जी लाहौर से हमारी तंजीला, जिनको बेक पार्लर का गिफ्ट हैम्पर जाएगा, और कराची से रुबीना, जिनको 2 वाउचर जाएंगे। और आज हो गए इफ्तारी में पिज़्ज़ा। वाह वाह, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया जनाब। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ रहने का, यकीन के साथ कि आपको कहीं ना कहीं इस दुआ का जो तरीका है वो आपके दिल को भी छू के गुजरा हो। वापस जाऊँगी अपने छोटे से भाई सोनू की तरफ के, क्या समा मानते हैं कि आप फिर एक परवास पे हमें ले चले, और इन्हीं के साथ मैं आपको खुदाफिज कहती हूँ।
शाना उचियां तेरियां मीरा होण दूर हनेरियां मीरा शाना उचियां शाना उचियां तेरियां मीरा होण दूर हनेरियां मीरा आसा है बथेरियां मीरा मेरियां मीरा इको मेरे दे है दम दम इको मेरे दे है दम 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 इको मेरे दे है 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 दम 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 इको मेरे दे है दम दम अली अली इको मेरे दे है दम दम अली 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 अली